नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी राजस्थान की कहानी लेकर पुनः आपकी अपने चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब पर हाजिर हूँ। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करने वाले हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम आरएएस, रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम्स में बहुत उपयोगी साबित होगा। देखिए, हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं बिल्कुल अपडेट डेटा के साथ हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की बात करें हम, तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि राजस्थान जो है इसमें सर्वाधिक जो कृषि होती है वो वर्षा वाले जल से होती है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो भारत के कुल कृषि योग्य भाग का मात्र 11% है, जबकि यहाँ पर सतही जल जो है वो 1.16% ही है। देखिए, कुछ तथ्यों पे हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से पहले कि राजस्थान में सतही जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। राजस्थान में सतही जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल सतही जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो राजस्थान में सतही जल जो है वो भारत के कुल जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो याद रखिए, भारत के सतही जल का मात्र 1.16% हिस्सा ही राजस्थान में पाया जाता है, जबकि राज्य में देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 11% हिस्सा आता है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि राजस्थान में सतही जल जो है वो बहुत कम पाया जाता है। पूरे देश का राजस्थान में मात्र 1.16% ही सतही जल के रूप में पाया जाता है, जबकि राजस्थान के अंदर भारत के कुल कृषि योग्य भूभाग का 11% आता है। आपसे बहुत सा आसान सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल सतही जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का मात्र 1.16% पाया जाता है, जबकि राजस्थान में भारत की कुल कृषि योग्य भूभाग का 11% पाया जाता है। दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो याद रखना कुएं तथा नलकूपों के माध्यम से होती है। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, इस बात को याद रखिए, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहां पर सबसे ज्यादा कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई होती है। राजस्थान में देखिए, मैंने लिखा भी है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कुएं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से भाग में कुएं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में कुओं तथा नलकूपों से जो है वो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कुएं आपसे पूछे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कुएं जो हैं वो जयपुर जिले के अंदर हैं। जयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक कुएं हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कुओं की संख्या जयपुर में है, जबकि राजस्थान में सबसे कम कुएं जो हैं वो श्री गंगानगर जिले में है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कुएं कहां पर हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कुओं की संख्या जयपुर में है, जबकि सबसे कम संख्या जो वो गंगानगर के अंदर है। क्योंकि गंगानगर में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है, वहां कुएं कम है, नहर ज्यादा है। देखिए, राजस्थान में सबसे कम नहरों से सिंचाई कहां होती है, जयपुर में होती है। और सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहां होती है, गंगानगर में होती है। यहां पर हम कुओं की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई जो है वो जयपुर में होती है, और सबसे कम कुओं से सिंचाई जो है वो याद रखिए गंगानगर के अंदर होती है। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं नलकूपों की। अगर हम नलकूपों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नलकूप हैं, नलकूप पूछे तो सर्वाधिक नलकूप भरतपुर के अंदर है, जबकि न्यूनतम नलकूप जो राजस्थान में है वो उदयपुर जिले के अंदर है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नलकूप कहां पर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नलकूप भरतपुर में और न्यूनतम जो है वो उदयपुर जिले में है। वहीं आपसे कुछ तथ्य और पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की हम बात करें, सिंचाई की बात करते हैं, तो राजस्थान में अगर हम सिंचाई की बात करें
तो दूसरी सर्वाधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। और राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, ध्यान से सुनिए, पूर्वी हिस्से में कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई होती है, जबकि राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, राजस्थान के उत्तरी हिस्से में जो सिंचाई होती है वह नहरों से होती है। यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है वहां पर सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नहरों से की जाती है। और मैं अभी आपको बताकर निकला हूं कि राजस्थान में सबसे कम नहरों से सिंचाई कहां पर होती है, तो जयपुर जिले में होती है। देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि कुएं तथा नलकूपों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। और राजस्थान में नहरों से सिंचाई कहां पर होती है, राजस्थान के उत्तरी भाग में होती है। उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो श्री गंगानगर में। इस तथ्य को आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से कहां होती है, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में होती है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में होती है, जबकि न्यूनतम सिंचाई जो है वो जयपुर में होती है। ये कुछ तथ्य हैं। देखिए इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में कुएं तथा नलकूपों की बात कर ली हमने, नहरों की बात कर ली हमने। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहां होती है, तो तालाबों की नगरी हम भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से जो सिंचाई होती है वो याद रखिए भीलवाड़ा जिले में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। इसके अलावा राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला जो है वहां पर झरनों से भी सिंचाई की जाती है। राजस्थान के दक्षिणवर्ती हिस्से के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा में याद रखिए झरनों से भी सिंचाई की जाती है। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक झरनों से सिंचाई कहां होती है, तो याद रखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है और पर्टिकुलर बांसवाड़ा में होती है ज्यादा। इसके अलावा देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से अनाज की सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक अनाज का क्रम पूछे तो आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं, गेहूं के बाद याद रखिए राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं, फिर सरसों, फिर कपास और चने की सबसे ज्यादा जो है वो सिंचाई जो वो की जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और सिंचाई के बारे में अन्य तथ्य देखते हैं। और राजस्थान की प्रमुख सिंचाइयों परियोजनाएं जो हैं उनको एक एक करके बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों देखिए हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में हमने सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा है कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ होती है और सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ पर होती है, तो याद रखिए राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई, राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई याद रखिए कहां पर होती है, तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को हम तालाबों की नगरी भी कहते हैं, भीलवाड़ा को हम तालाबों की नगरी भी कहते हैं और भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक झरनों द्वारा सिंचाई, झरनों द्वारा सिंचाई, राजस्थान में सर्वाधिक झरनों द्वारा सिंचाई कहां पर होती है, तो आपको बताना बांसवाड़ा जिले के अंदर होती है। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सर्वाधिक झरनों द्वारा सिंचाई जो है वो होती है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित अनाज कौन कौन से हैं,
तो याद रखिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित अनाजों में हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं की सिंचाई होती है। गेहूं के बाद राजस्थान में सरसों की सिंचाई होती है, फिर कपास और फिर चना की सिंचाई होती है। तो याद रखिए क्रम आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन सी फसलों की होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई गेहूं, गेहूं के बाद सरसों, फिर कपास और फिर चने की होती है। ये क्रम जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है। तो आपको बताना राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला। वही दूसरा आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला। राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जो है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जो है वो याद रखना श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और किससे की जाती है? नहरों से की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तब आपको बताना है राजसमंद है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई या राजस्थान में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? राजसमंद है। इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की, तो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं जो है वो 3 प्रकार की हैं। एक तो आती है लघु सिंचाई परियोजनाएं, एक आती है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और एक आती है वृहत सिंचाई परियोजनाएं। 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आती है लघु सिंचाई परियोजनाएं, दूसरी आती है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और तीसरी आती है वृहत सिंचाई परियोजनाएं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लघु सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएं वे होती हैं जिनमें सिंचित क्षेत्र जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। जब 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई की जाती है जिसके माध्यम से, तो वो लघु सिंचाई परियोजना होती है। जब 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई की जाती है तो वो मध्यम सिंचाई परियोजना होती है। और जिस सिंचाई परियोजना से 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की जाती है तो वो वृहत सिंचाई परियोजना होती है। और हम आज इस चैप्टर के अंदर राजस्थान की वृहत सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। एक तो लघु सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना और एक वृहत सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? तो यानी कि ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई की जाती है तो उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ऐसी सिंचाई परियोजना जहां पर 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई की जाती है तो उसे हम याद रखिए मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और आपको याद रखना है जहां पर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की जाती है तो उसे हम वृहत सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है गंग नहर परियोजना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम गंग नहर परियोजना की चर्चा करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जो है वो गंग नहर परियोजना है। इसी के कारण महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो गंग नहर सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ें, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानें। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम गंग नहर सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे।
हम बात कर रहे हैं गंग नहर सिंचाई परियोजना। गंग नहर सिंचाई परियोजना। देखिए मित्रों, गंग नहर सिंचाई परियोजना की हम बात करते हैं तो गंग नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है गंग नहर सिंचाई परियोजना। और यह गंग नहर सिंचाई परियोजना कैसे अस्तित्व में आई? देखिए 4 सितंबर तारीख थी 4 सितंबर 1920। राजस्थान में बीकानेर रियासत के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने राजस्थान में पहली बार गंग नहर लाने का प्रयास किया और मरुस्थल की काया पलट करने का कार्य किया। इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया 4 सितंबर 1920 के दिन महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर रियासत के शासक थे, उनका पंजाब तथा बहावलपुर रियासतों के साथ सतलज नदी के पानी को लेकर एक जल बंटवारा हुआ। देखिए एक समझौता हुआ। उसके बाद 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब राज्य के अंदर फिरोजपुर हेड पर इस गंग नहर परियोजना की आधारशिला रखी। देखिए 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर जो है वो राजस्थान में आ गई और यहाँ पर सिंचाई की जाने लगी। 26 अक्टूबर 1927 को भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने गंग नहर सिंचाई परियोजना जो है इसका श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर उद्घाटन किया। तो याद रखिए तीनों डेट जो है वो आपको याद रखनी है। अब इसके संबंध में और भी कई तथ्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसके कुछ बातें जो हैं वो याद रखिए। तो याद रखिए राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर के लिए 4 सितंबर 1920 को बीकानेर रियासत के शासक महाराजा गंगा सिंह का पंजाब में बहावलपुर रियासतों के मध्य सतलज नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ। उसके बाद देखिए आपको याद रखना राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना है। और इस गंग नहर परियोजना के लिए बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह और पंजाब और बहावलपुर रियासतों के मध्य सतलज नदी का जो जल बंटवारा उसको लेकर 4 सितंबर 1920 को बंटवारा हुआ था, ताकि गंग नहर जो है वो राजस्थान में लाई जा सके। उसके बाद देखिए महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को पंजाब के फिरोजपुर हेड पर
गंग नहर की आधारशिला रखी, रखी। इसके अलावा देखिए गंग नहर ने राजस्थान में कब प्रवेश किया, तो याद रखिए गंग नहर का उद्घाटन जो है, गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर, श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर लॉर्ड इरविन ने किया। लॉर्ड इरविन ने किया। इसके अलावा याद रखिए राजस्थान में सर्वप्रथम गंग नहर लाने का प्रयास महाराजा गंगा सिंह ने किया। इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं, तो आपको बताना महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। तो देखिए मित्रों तीनों चारों बातें याद रखिए कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है गंग नहर परियोजना। और गंग नहर परियोजना के लिए आपको याद रखना है कि 4 सितंबर 1920 को गंग नहर परियोजना के लिए 4 सितंबर 1920 को बीकानेर रियासत के शासक महाराजा गंगा सिंह का पंजाब व बहावलपुर रियासतों के साथ सतलज नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंग नहर की आधारशिला कब रखी गई थी, तो गंग नहर की आधारशिला जो है वो 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब के फिरोजपुर हेड पर रखी थी। इसके अलावा याद रखिए गंग नहर का उद्घाटन जो है वो 26 अक्टूबर 1927 को श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि गंग नहर का उद्घाटन कब हुआ था, तो गंग नहर का उद्घाटन जो है वो 26 अक्टूबर 1927 को कहां पर हुआ, तो आपको याद रखना है श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर हुआ। श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर, और किसने किया, तो लॉर्ड इरविन ने किया। तीनों बातें याद रखिए कि गंग नहर का उद्घाटन जो है वो 26 अक्टूबर 1927 को श्री गंगानगर के फतुई नामक स्थान पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया और इसको गंग नहर नाम दिया। इसके अलावा देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम नहर लाने का प्रयास महाराजा गंगा सिंह ने किया और इस नहर के द्वारा मरुस्थल की काया पलट हो गई। इस कारण से आप याद रखिए महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम गंग नहर कहां से आती है, कैसे है, पूरी डिटेल से इसके बारे में हम मानचित्र के द्वारा पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्रों
हम अगर बात करें इस गंग नहर की, तो जैसे हमारा ये राजस्थान है, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में यहां पर एक नदी आती है ऊपर, और इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। इस सतलज नदी में अगर हम बात करें तो यहां पर एक व्यास नदी आकर मिलती है। जहां पर सतलज और व्यास नदी बहती मिलती है उसको हम कहते हैं हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से एक नहर राजस्थान में निकाली गई है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। यहां से हरिके बैराज से एक नहर राजस्थान में निकाली गई है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिए कि यहीं पर एक पंजाब में स्थान है जिसका नाम है फिरोजपुर हेड। फिरोजपुर हेड। इस फिरोजपुर हेड पर, सतलज नदी पर फिरोजपुर हेड नामक स्थान है जहां पर महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को गंग नहर की आधारशिला रखी थी। तो यहां से ये गंग नहर फिरोजपुर हेड से स्टार्ट होती है और राजस्थान के गंगानगर में एक स्थान आता है खक्खा नामक स्थान। उस खक्खा नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। आपसे ये प्रश्न कई दफा पूछा गया है कि राजस्थान में गंग नहर कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखिए गंगानगर में एक स्थान है जिसका नाम है खक्खा। गंगानगर में एक स्थान है खक्खा नामक स्थान। इस खक्खा नामक स्थान से ये जो गंग नहर है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। खक्खा नामक स्थान से प्रवेश करती है। गंग नहर की कुल लंबाई आपसे पूछी जा सकती है कि गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है। गंग नहर की कुल लंबाई, तो गंग नहर की कुल लंबाई जो है वो 129 किलोमीटर है, जिसमें से ये पंजाब के अंदर गंग नहर जो है वो पंजाब में 112 किलोमीटर लंबी है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गंग नहर की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 17 किलोमीटर है, जबकि पंजाब में ये कितना किलोमीटर बहती है, तो पंजाब में 112 किलोमीटर बहती है। टोटल गंग नहर की लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई से संबंधित ये प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप याद रख लीजिए। आपके बाद आपको भूलना नहीं है कि गंग नहर की लंबाई कितनी है, तो गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। पंजाब में गंग नहर जो 112 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में गंग नहर की लंबाई जो है वो 17 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखिए। राजस्थान में गंग नहर कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में गंग नहर जो है वो याद रखिए श्री गंगानगर के खक्खा नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो इसमें आपको याद रखना है राजस्थान में गंग नहर का प्रवेश, तो राजस्थान में गंग नहर का प्रवेश जो है वो खक्खा से होता है। खक्खा नामक एक स्थान आता है और ये खक्खा नामक स्थान कहां पर है, तो आपको बताना गंगानगर में है। गंगानगर के खक्खा नामक स्थान से गंग नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि ये जो गंग नहर है इसको इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने के लिए एक लिंक चैनल बनाया गया है। यहां पर हरियाणा में एक स्थान आता है जिसका नाम है लोहागढ़। हरियाणा में एक स्थान आता है जिसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ से साधुवाली पड़ता है गंगानगर में। साधुवाली गंगानगर में है। और याद रखिए
1584 सॉरी, आपको ये इस बात को याद रखना है कि 1984 को 15 फरवरी 1984 को लोहागढ़ से साधु वाली पड़ता है गंगानगर में, इंदिरा गांधी नहर का पानी इस गंगा नहर में डालने के लिए एक लिंक चैनल जो है वो बनाया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि गंगा नहर को श्री गंगानगर की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, जीवनदायिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए इंदिरा गांधी नहर का पानी गंगा नहर में डालने के लिए, गंगा नहर में डालने के लिए 15 फरवरी 1984 को लोहागढ़ कहां पड़ता है? हरियाणा में। लोहागढ़ हरियाणा से साधु वाली कहां पड़ता है? गंगानगर में। को इंदिरा गांधी नहर का पानी गंगा नहर में डालने के लिए 15 फरवरी 1984 को लोहागढ़ से साधु वाली को एक लिंक चैनल द्वारा जोड़ा गया, एक लिंक चैनल द्वारा जोड़ा गया। इस बात को आपको याद रखना है, एक लिंक चैनल द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा याद रखिए ये जो गंगा नहर है इससे 3.08 लाख हेक्टेयर राजस्थान की भूमि जो है उसकी सिंचाई की जाती है। तो गंगा नहर के बारे में कई तथ्य थे जो आपको याद रखना है। गंगा नहर जो है वो याद रखिए महाराजा गंगा सिंह राजस्थान में लेके आए थे, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंगा सिंह और पंजाब राज्य के बीच में 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी के जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। 5 सितंबर 1921 को गंगा नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेड पर, याद रखिए तारीख 5 सितंबर 1921 थी, फिरोजपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह ने गंगा नहर की आधारशिला रखी। 26 अक्टूबर 1927 को श्री गंगानगर के फतुही नामक स्थान पर, यह स्थान का नाम याद रखिए, वायसराय लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर गंगा नहर जो है इसका उद्घाटन किया। गंगा नहर की कुल लंबाई जो है 129 किलोमीटर है, पंजाब में 112 किलोमीटर, राजस्थान में 17 किलोमीटर, 3.0 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे सिंचाई की जाती है। राजस्थान में गंगा नहर का प्रवेश खपखा नामक स्थान से होता है। इसके अलावा देखिए गंगा नहर को श्री गंगानगर की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी गंगा नहर में डालने के लिए एक लिंक चैनल जोड़ा गया है 15 फरवरी 1984 को, और ये लिंक चैनल लोहागढ़ हरियाणा से साधु वाली सीट जो गंगानगर में है इसको जोड़ता है। तो ये हमारी जो गंगा नहर थी उसके बारे में हमने पढ़ा। कल हम राजस्थान के अन्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसको आप अच्छे से बनाइए, नोट्स बनाइए, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो। इसी के साथ नमस्कार।